नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। हम एक्सरसाइज 7.3 का एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो, ट्रेस द करो r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले सिमिट्री क्या चेक करेंगे, सिमिट्री। ठीक है। तो r इज देखो चेंज थीटा इंटू माइनस थीटा। अब थीटा इंटू माइनस थीटा पुट करेंगे तो r इजिकल टू a इंटू में 1 प्लस में साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा ये चीज को क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो r के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब r चेंज तो हो गया लेकिन नेगेटिव साइन में नहीं आया, क्योंकि हमारी कंडीशन नेगेटिव ही होती है। ठीक है ना। तो इसको हमें थीटा इंटू माइनस थीटा पुट नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस ए थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इजिकल टू ए 1 माइनस साइन पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हो गया, r इजिकल टू ए 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि r क्या रहा, r अनचेंज, r अनचेंज। सो करो इज सिमिट्रिकल अबाउट एक्स वाई एक्सिस, क्या रहेगा, थीटा इजिकल टू पाई बाई 2। ठीक है ना। ओके, पाई प्लस थीटा पुट करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पाई प्लस थीटा में क्या चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, इसका मतलब है ये करो इज सिमिट्रिकल अबाउट थीटा इजिकल टू पाई बाई 2। ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद क्या चेक करेंगे, पोल। पोल के लिए क्या करेंगे, अभी एक ऐसा थीटा फाइंड आउट करेंगे जिसपे r की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, r इजिकल टू ए 1 माइनस साइन थीटा इजिकल टू 0, ए इधर जाके 0 हो गया, 1 माइनस साइन थीटा इजिकल टू क्या हो गया, 0 माइनस साइन थीटा इजिकल टू क्या हो गया, -1। तो साइन थीटा क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 1। तो साइन थीटा 1 कहाँ होता है, थीटा इजिकल टू पाई बाई 2 पर। ठीक है ना। और यही थीटा इजिकल टू पाई बाई 2, थीटा इजिकल टू पाई बाई 2 इज द टेंजेंट, सॉरी इज द टेंजेंट टू द कर्व एट द पोल, एट द पोल। ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या रहेंगे, असिम्पटोट, असिम्पटोट, असिम्पटोट्स। ठीक है ना। तो इसका देखो, इस कर्व का कोई भी असिम्पटोट नहीं है, क्योंकि थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए r इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, फॉर सम थीटा, फॉर एनी थीटा, फॉर एनी थीटा। ठीक है ना। थीटा इजिकल टू थीटा 1, r डज नॉट टेंड टू इन्फिनिटी, प्लस माइनस इन्फिनिटी। क्यों, साइन थीटा का मोड क्या होता है, साइन थीटा का मोड लेस क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए कभी भी 1 इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब देयर इज नो असिम्पटोट, देयर इज नो असिम्पटोट। ठीक है। ओके, स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, हम रीजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रीजन। ठीक है ना। तो रीजन देखो, रीजन में क्या करेंगे, देखो तो साइन थीटा का मॉडुलस क्या होता है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1। वी नो दैट साइन थीटा मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1, तो -1 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा की वैल्यू r इज मैक्सिमम, r इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू -1। क्यों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और r क्या आ जाएगा इस केस में, 2a। r इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2a, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू -1 कहाँ आती है, देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी 3 पाई बाई 2 पर। ठीक है ना। तो थीटा इजिकल टू 3 पाई बाई 2। ठीक है ना। ये होता है पाई प्लस में पाई बाई 2। तो ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, साइन पाई प्लस से पाई बाई 2। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, थर्ड में क्या आ गया, माइनस साइन पाई बाई 2।
और यहाँ से क्या आ गया -1, ठीक है ना। तो 3π/2 यानी कि देखो, तो 3π/2 कहाँ होता है, ये है 3 थीटा इजिकल टू 3π/2, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा ये, ठीक है ना। यहाँ ले लो, यहाँ और नीचे ले लो थोड़ा, ये यहाँ, तो ये हो गया 2a और 3π/2, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब क्या निकालेंगे हमें, tan फाई क्या है, फाई इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट, कर्व के टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, फाई होता है। क्या होता है, फाई। तो ये कैसे निकाला जाता है, देखो r d थीटा अपॉन में dr, पहले dr क्या निकालेंगे, dr अपॉन d थीटा निकालते हैं। dr अपॉन d थीटा क्या आ गया, a इंटू में 1 का 0 हो गया, साइन थीटा क्या हो गया, -a कोस थीटा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, -a कोस थीटा, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेंगे, r d थीटा अपॉन dr क्या आ गया बच्चों, ये तो नीचे चला जाएगा, -a कोस थीटा और a इंटू 1 -a साइन थीटा, ठीक है ना। a से a कैंसिल हो गया, और ये आप जानते ही हो क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा/2 माइनस में 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2 होता है, ठीक है ना। ये आप जानते हो, माइनस ये हो गया कोस थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2 का होल स्क्वायर, और ये होता है कोस थीटा, फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, ठीक है ना। ये आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हो। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ओके, तो देखो यहाँ से क्या आ गया, माइनस, इसको इस नीचे वाले को क्या कर लेंगे, कोस थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा, कोस थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2, और यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2, ठीक है ना। तो यहाँ से एक ये कट गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, कोस थीटा/2 से डिवाइड कर देंगे, तो किस में रिप्लेस हो जाएगा, ये 1 माइनस टेन थीटा/2 1 प्लस टेन थीटा/2, और आप ये फार्मूला जानते हो, ठीक है ना। क्या होता है ये, -10 π/4 माइनस थीटा/2, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से tan फाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास बच्चों, तो tan फाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास है, tan फाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, tan, तो क्या हो जाएगा थीटा/2 और माइनस में π/4, ठीक है ना। अब यहाँ से tan फाई को क्या रख देते हैं, tan फाई इजिकल टू इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि टेंजेंट तो यही बनेगा, ठीक है ना। तो y थीटा इजिकल टू π/2, ठीक है ना, समझ में आई बात है। तो थीटा यहाँ पे क्या ले लिया, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, फाई क्या आएगा, π/2, तो फाई इजिकल टू π/2 है, तो ये भी π/2 बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या लिख लिया, दोनों तरफ इक्वल लिख दिया, π/2 यानी कि फाई की वैल्यू, और यहाँ पे आ गया थीटा इजिकल टू π/2 माइनस π/4, इसको इधर ले आओ, तो π/2 माइनस π/4 कितना हो गया बच्चों, ये 3π/4 हो गया, ये आ गया थीटा/2, दो इधर ले आए, तो क्या आ गया यहाँ से 3π/2, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू, थीटा फाई की वैल्यू π/2 पर, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3π/2, और 3π/2 पर वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर, r की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या बनेगा हमारा, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर क्या बनेगा बच्चों, हमारा क्या बनेगा, टेंजेंट, क्या बनेगा, टेंजेंट। ये क्या हो गया, रेडियस वेक्टर, ये तो क्या है, रेडियस वेक्टर, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, टेंजेंट। तो इसके यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या है, फाई इजिकल टू π/2, फाई इजिकल टू क्या हो गया, 5/2, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या बनाते हैं हम बच्चों, टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेबल, ठीक है। टेबल देखो यहाँ पर, टेबल बनाएंगे, क्योंकि करो क्या है, थीटा इजिकल टू π/2 है ना, हाँ, थीटा इजिकल टू π/2 पर के अबाउट क्या है, ये सिमिट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ का बना लेते हैं, ठीक है ना। एक तरफ का बनाने के लिए क्या करेंगे, π/2 से बड़ी वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो क्या आएगा π/2, तो हम इस तरफ का बना लेते हैं, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट। तो देखो, तो हम π/2 से वैल्यू स्टार्ट करेंगे, तो देखो क्या आ गया,
थीटा इजिकल टू, और यहाँ क्या हो गया बच्चों आर, तो ये क्या आ गया बच्चों यहाँ पर पाई बाई 2, और ये क्या आएगा यहाँ पर 2 पाई बाई 3, ठीक है ना, 2 पाई बाई 3 आएगा, ठीक है ना, और क्या आएगा 5 पाई बाई 6 आएगा, ठीक है ना, और क्या आएगा पाई आएगा, इसके बाद पाई के बाद क्या आएगा बच्चों 7 पाई बाई 6 आएगा, 7 पाई बाई 6 आएगा, और क्या आएगा मेरे पास है 7 पाई बाई 6 के बाद क्या आएगा बच्चों 4 पाई बाई 3, क्या आएगा 4 पाई बाई 3, और इसके बाद क्या आएगा लास्ट में 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। ये कितना हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 120, ये 150 हो गया, ये 180 हो गया, और ये कितना हो गया 210, 240 और 270, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एक एक करके। क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 कितना होता है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना, साइन 90 1 होता है, तो साइन 90 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया, इसका मतलब है पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू आएगी 0 आएगी। फिर 2 पाई बाई 3 पे वैल्यू चेक करते हैं बच्चों एक एक करके, तो 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या है पाई माइनस ए पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, तो साइन ये आ गया। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास है √3/2, √3/2 का मतलब क्या है 0.86, और 1 में से घटाऊंगा तो क्या आ गया 0.14 इंटू में ए, 0.14 ए आ गया, ठीक है बच्चों। ओके, इसके बाद 5 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालते हैं। 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है पाई प्लस में पाई माइनस में पाई बाई 6, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, तो क्या आ गया यहाँ साइन पाई बाई 6 आ गया। साइन पाई बाई 6 पे वैल्यू क्या दे रखी है साइन पाई बाई 6 पे क्या है 1/2, तो 1 में से 1/2 गया तो कितना बच गया बच्चों 0.5 इंटू में ए आ गया। और साइन पाई क्या होता है साइन पाई 0 होता है, तो यहाँ क्या वैल्यू आ गई बच्चों ए आ गया, ठीक है ना, ए आ गया। तो अब इसके बाद क्या देखेंगे 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 पे क्या आएगा देखो 7 पाई बाई 6 पे क्या करेंगे साइन पाई प्लस पाई बाई 6, तो यहाँ क्या आ गया ये अब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहेगा, तो माइनस साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 पर वैल्यू क्या है इसकी 1/2, 1/2 क्या आएगा माइनस का 1/2, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो 1 प्लस में 1/2 यानी क्या हो गया 1.5 इंटू में ए। इसके बाद क्या आएगा बच्चों 4 पाई बाई 3, ये क्या हो गया पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है ना, साइन पाई प्लस में पाई बाई 3, ये भी क्या है क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कहाँ है ये देखो साइन पाई बाई 3 क्या है ये आ गया हमारे पास 0.86, वो भी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया बच्चों 1.86 इंटू में ए। और 3 पाई बाई 2 पे तो क्या वैल्यू दे रखी है 2a दे रखी है, ठीक है ना। अब इस काम कर आप स्केच कर सकते हैं, देखो करके देखो 90 का मतलब क्या बच्चों थीटा इजिकल टू 90 है, ठीक है ना, ये लाइन है, ठीक है। तो देखो थीटा इजिकल टू 90 पे क्या है वैल्यू 0, तो ये 0 हो गई, यहाँ से 0 हो गई। इसके बाद 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 यहाँ से एंगल आएगा, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू दे रखी है मान लीजिए यहाँ पर क्या ले लिया आपने ये 2a है, और यहाँ पे a हो गया, और ये 2a हो गया, और यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर 2a हो गया, और यहाँ पर a हो गया, देखो। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे 2 पाई बाई 3 पे क्या लेंगे 0.14a, 0.14a, ठीक है ना। तो यहाँ से कहाँ से लेंगे वैल्यू यहाँ इस पर लेंगे, ठीक है ना, इस पर ये लिखो 2 पाई बाई 3 पे तो यहाँ से वैल्यू लेंगे बच्चों हमने ले ली यहाँ से ले लिया, ठीक है ना, यहाँ से ले लिया। ओके, दोनों तरफ से ले सकते हो, ठीक है ना। और 0.5 पाई 6 पे यानी 150 कितना होगा यहाँ से आने का, ठीक है ना, 150 पे 0.5 यहाँ से बनेगा, ठीक है ना, यहाँ से बन गया, ठीक है, 0.5 यहाँ बन गया, और क्या आ गया यहाँ पर ए का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे बन गए, ऐसे बन गए।
ओके, इसके बाद क्या आ गया 7π/6 पे, 7π/6 कहाँ आएगा बताओ बच्चों, 210, 210 कहाँ आएगा, यहाँ से आएगा 210, ठीक है ना। तो 1.5a, 1.5a का मतलब ये यहाँ से ले लिया, ठीक है ना, यहाँ बीच में ले लिया यहाँ से, तो ये कहाँ आएगा, ए यहाँ ले ली वैल्यू, ठीक है ना, ए यहाँ ले ली, ठीक है। तो ये इस तरह से वैल्यू फैल जाएगी, ठीक है। थोड़ा और आना था, कोई बात नहीं। ग्राफ फिर 1.86 यानी कि कहाँ आएगा, ए यहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो ये 4π/3 यानी 150 का एंगल ए यहाँ से ले लिया, ठीक है। थोड़ा ग्राफ थोड़ा वैसे हो जाता है, ये थोड़ा और आगे ले लेते हैं इसको, ये ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। ए यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे ये 1/50 का ले लिया, ए यहाँ ले लिया, ठीक है ना। और ये थोड़ा और आगे ले लिया, ठीक है ना। थोड़ा ग्राफ रफली है, ठीक है ना, ये यहाँ से ये ऐसे, और 2a पे क्या आ गया वापस, यानी कि 3π/2 पे क्या आ गया 2a, ये 2a यहाँ मिलेगा, ए यहाँ से मिल गया, ठीक है ना। ओके, तो ये ग्राफ बन गया बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू आप कहीं से भी ले सकते हो, चारों तरफ a2a होता है, ठीक है ना। वो नेगेटिव पॉजिटिव आपकी मर्जी, कहीं से भी ले लो, ठीक है। ओके, अब देखो, अब यहाँ से देखो आप, हाँ अब देखो, अब क्योंकि कराओ θ=π/2 के क्या है, सिमेट्रिक है, तो जैसा ग्राफ इधर है वैसा का वैसा ग्राफ उधर भी बनेगा, ठीक है ना। यानी कि θ=π/2 की तरफ, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ये ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है ना। रफली से कैसे, थोड़ा मतलब थोड़ा कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट बने, मतलब देखने के लिए ये आ गया, ठीक है ना। तो ये देखो, ये क्या बन गया यहाँ पर, इसका टेंजेंट और इसका एंगल क्या आएगा बच्चों, φ=π/2, ठीक है ना। और क्या आ गया यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी हमारे पास है 2a, थीटा की वैल्यू क्या आई थी 2a, तो 2a रेडियस के सर्कल में क्या आ जाएगी, ये पूरी की पूरी कर्व आ गई। समझ में आई बात है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।